हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा त्रिगोनोमेट्री का। जो त्रिगोनोमेट्री का आपको बताए थे डे नंबर 4 तक आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, वहां तक आपका रिवीजन वीडियो भी डाल दिए थे संडे को। ठीक है, मंडे को आपका क्लास नहीं हुआ था, तो आज को आपका ट्यूसडे है। ठीक है, तो ट्यूसडे को हम लोग देखेंगे जो आगे है आपका, उसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं पीछे 4 नंबर क्लास तक, उसको थोड़ा ही कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जिसको हाईलाइट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा दूसरा ही ले लेते हैं, मार्कर ही चल नहीं रहा है। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे। पहला पढ़े थे हम लोग साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ल, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, फिर कॉट हो गया सेक थीटा बराबर कर्न बट्टा आधार, कर्न बट्टा आधार पढ़े थे। सेक के बाद आपका कॉसेक थीटा बराबर हो गया कर्न बट्टा लंब। ठीक है, इसे हम लोग पढ़े थे पहला। फिर इसमें क्या पढ़े थे, इसमें साइन थीटा किसके बराबर होते हैं, उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाई साइन थीटा। फिर कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। हो गया साइन कॉसेक कॉस सेक, और टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा 1 बाई कॉट थीटा। या फिर हम लोग कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फिर साइन किसके उल्टा होता है, कैसे होता है, ये भी बताए थे। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, ये जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे, दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ तक जैसे हम लोग पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ तक पढ़ लिए थे। फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे कि जो फॉर्मूला बनता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर यहाँ पे और एक को बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी 3 को फॉर्मूला बना था, इससे भी 3 को, इससे भी, और 3 को हम लोग बनाए थे। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इससे आगे और हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, ये दूसरा पॉइंट जो हो गया। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े थे, तीसरा पॉइंट में पढ़े थे कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में जो उसका वैल्यू सब, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे टेबल तो बना देते हैं, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ इसमें हम लोग टेबल के बारे में पढ़े थे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, इस सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़े थे। चौथा वाला में हम लोग क्या पढ़े थे, चौथा वाला में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में कि जो चेंज होता है चतुर्थांश जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इस तरह हम लोग एक ई बनाए थे, फर्स्ट चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर इसमें क्या बताए थे कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताए थे, इसमें भी चेंज होता है। और एक को क्या बताया, साइन किसमें चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे बताए थे, आगे भी इसका बताया था पूरा। ठीक है, इस सब के बारे में बताए थे। फिर पहला चतुर्थांश में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन कॉस, टेन और कॉट, और सेक और कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। फिर आगे आज को हम लोग देखेंगे, आगे जो और भी है त्रिगोनोमेट्री में, त्रिगोनोमेट्री में और भी बहुत सारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखेंगे। जैसे कि
ये जैसे कि हम लोग पढ़े थे ये सब बता दिए। और आज को हम लोग क्या देखेंगे, इससे आगे का देखेंगे। तो इससे आगे और भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है। अगर किसी का इंटरनल मैथ रहा होगा तो उसको आइडिया होगा कि साइन ए प्लस बी अगर आता है, साइन ए प्लस बी, इस तरह वाला जो फॉर्मूला बनता है टोटल कितना का होता है, 36 गो होता है। ठीक है, टोटल फॉर्मूला कितना होता है आपका, 36 गो होता है। लेकिन आपका जो मेन फार्मूला बनता है वो कितना बनता है, 4 फार्मूला से ही सब फार्मूला बन जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, सिर्फ 4 फार्मूला याद रखना है। अगर ये 4 फार्मूला आपको याद रह जाता है तो ये जो 36 को कैसे बनता है ये भी आपको क्या होगा, याद रह जाएगा। ठीक है, तो 4 फार्मूला जो मेन 4 फार्मूला होता है जिसको बेस बोलते हैं या ये बोलते हैं फाउंडेशन बोलते हैं, वो आपके 4 गो ही है। यहाँ पे 4 को क्या क्या है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आपका होता है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे होता है आपका साइन ए माइनस कॉस बी बराबर यहाँ पे क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला जो हो गया, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो बनता है, थोड़ा इंक डालने से बेहतर होगा, पहले लिख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी अगर आता है, इसका क्या हो जाता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। चौथा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी बराबर आपका कितना हो जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, अब इससे ही क्या होता है, वो जितना सारा फॉर्मूला बनता है, बचा कितना 32 को, तो 32 फॉर्मूला क्या होता है, इसी से मिलते जुलते बनता है, ये इसी से मिलके बनता है। ठीक, तो मेन जो आपका बेस फॉर्मूला हो गया ये आपका ये हो गया कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर आपका साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन साइन बी हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा लिखते हैं। ठीक है, फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन जो 4 को आपका बेस फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको इंक डाल लेते हैं हम थोड़ा, चलिए, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। 4 यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं। अगर मान लीजिए इन 2 को फॉर्मूला को अगर हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 2 फॉर्मूला को हम लोग जोड़ेंगे। अगर इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग अगर जोड़ेंगे, एक पहला नंबर और दूसरा नंबर, यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना है। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, इक्वास से कॉस ए प्लस बी और इक्वास ए माइनस बी क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला न्यू फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन ए प्लस साइन बी को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी और एक बार साइन ए माइनस बी लेंगे। इसको जैसे जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर हम लोग इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं कि एक बार जोड़े तो एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना। जैसे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो इधर कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जैसे ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना बन जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस कॉस ए साइन बी और साइन ए कॉस बी बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
कमरा भी ले रहा है उतना देर तक। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। फिर साइन ए प्लस ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो इन दोनों को क्या किया हम लोग जोड़ दिए, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जैसे हम लोग जोड़ेंगे, तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस में तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा साइन ए और कॉस बी बचेगा, तो इधर दो को है तो टू साइन ए कॉस बी बन गया। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला हाथ कट जाएगा और इधर प्लस बन जाएगा, तो टू कॉस ए साइन बी बन जाएगी। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ दिए घटा दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। साइन ए प्लस बी जो है इसको हम लोग कॉस ए प्लस बी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। साइन ए प्लस बी जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए प्लस बी से डिवाइड कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी का मान कितना दिया होगा, उसको हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी का मान साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो डिवाइड करेंगे कॉस ए प्लस बी से ना, तो कॉस का मान कितना दिया हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन बाई कॉस बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे टेन बन जाएगा, टेन ए प्लस, तो ये दो को नया फॉर्मूला बन गया। तीसरा नंबर हम लोग इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो टेन ए प्लस बी बन जाएगा। तो टेन ए प्लस बी यहाँ पे क्या होगा, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस बना टेन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस तरह से जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर दोनों साइड हम लोग कॉस से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड दे रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा में भी तो ले रहा है, कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कैमरा में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड दे, इधर भी कॉस ए और कॉस बी से डिवाइड देंगे। यहाँ पे भी कॉस ए और कॉस बी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। इधर भी कॉस ए और कॉस बी से डिवाइड देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि अपने मान से देंगे। तो कॉस ए और साइन ए और कॉस बी कट गया, तो साइन ए बाई कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, कॉस बी साइन बी क्या हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा। इसको जैसे काटेंगे तो पूरा कट गया, वन माइनस साइन बी और कॉस बी, है ना। इसमें कुछ करने लायक है, साइन बाई कॉस टेन ए बन गया और यहाँ पर टेन बी बन गया। यहाँ पे तीसरा नंबर जो फॉर्मूला बना, क्या बना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बन गया, टेन ए प्लस टेन बी बट्टा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी बना। अगर मान लीजिए यहाँ पे चौथा पॉइंट में अगर टेन हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार ए माइनस बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि टेन ए माइनस बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं टेन ए माइनस टेन बी बट्टा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगर टेन के जगह पे अगर हम लोग इसको कॉट में बदले तो कॉट में भी तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। कॉट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉट बी फॉर्मूला बन सकता है, कॉट ए प्लस कॉट बी फॉर्मूला बन सकता है। और कॉट ए प्लस कॉट बी फॉर्मूला बनेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस बी जैसे ही फॉर्मूला बनेगा तो हम लोग कॉट ए कॉट बी लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉट ए कॉट बी माइनस वन बट्टा कॉट ए कॉट बी बट्टा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए प्लस बी, ए कॉट बी प्लस ए, बात एक ही हो, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस बी अगर रहा, अगर यहाँ पे कॉट ए माइनस बी रहा तो इसको हम लोग नया फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या नया फॉर्मूला बन जाएगा, कॉट ए माइनस बी का कॉट में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जो है वही बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
कॉट ए कॉट बी माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉट बी बन जाना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला बन गया। ऊपर में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, छठा नंबर पॉइंट बन गया। छठा नंबर पॉइंट के बाद हम लोग आगे इसको बना सकते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं एक बार। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। इसमें क्या बोले, कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो अपन यहाँ लिख नहीं रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो पूरा हम इसको साफ कर लेते हैं एक बार। जैसे इसको हम लोग साफ कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉस बी बन गया, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या बन गया, 2 कॉस ए साइन बी बन गया। अब इसको हम लोग इस तरीके से आगे लिख सकते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम लोग कॉस को हम लोग जोड़ सकते हैं आपस में, कॉस नंबरिंग हटा देते हैं, सबसे बेटर होगा। यहाँ पे अगर हम लोग कॉस को हम लोग जोड़ेंगे कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे कॉस ए माइनस बी। जैसे हम लोग कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो प्लस में और एक को माइनस में, तो क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बच जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी अगर हम लोग करेंगे तब क्या बन जाएगा, जैसे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लग जाएगा, तो इधर वाला कट जाएगा और इधर वाला माइनस में आ जाएगा। -2 साइन ए इंटू साइन बी बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 को तो नया बन गया, और फिर हम लोग इसको मान सकते हैं ए प्लस बी बराबर सी मान लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, जो प्लस में। अगर हम लोग इसको माइनस में मानना है तो ए माइनस बी बराबर हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, डी क्यों मानेंगे, मेरा मान डी फॉर दामोदर हो गया, इसीलिए डी मान लिया। ठीक है, ये कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, डिजाइन भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहे थे, तो ए प्लस बी को हम लोग सी मान लिया और ए माइनस बी को हम लोग डी मान लिया। इतना मान अगर हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे कि साइन ए प्लस बी की जगह साइन सी इंटू साइन सी प्लस साइन डी बराबर कितना आ जाएगा, 2। ए के जगह पे कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से ए निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस बी बाई 2। तो साइन सी माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे कॉस बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, साइन ए कॉस बी, अगर हम लोग बी निकालेंगे तो सी माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर ए निकालेंगे तो कितना क्या लिखेंगे, बी प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो कैसे निकालेंगे, माइनस ए प्लस डी बाई 2, बी बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ए में किसका मान दिया हुआ है, ए प्लस बी ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए और बी का मान दिया हुआ है, तो ए और बी का मान हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, सी माइनस डी इंटू डी का मान हम लोग लिख सकते हैं सी माइनस ए बाई 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी माइनस बी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2, ये एक क्या बन गया, नया फॉर्मूला बन गया। साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या हो गया, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे हो गया सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो लेंगे दोनों में क्या लेंगे, बराबर लेंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या बन गया, तो यहाँ पे नया फॉर्मूला बन गया, ये वाला जो बना है यहाँ पे सी प्लस डी और यहाँ पे सी माइनस डी। इसको जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सी प्लस डी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी माइनस डी बन जाएगा। तो सी प्लस डी माइनस 2 एक नया फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से बन सकता है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पहले फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, चलिए इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनता है साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या आ जाए, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू बन जाएगा। साइन सी माइनस डी का साइन डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू बन जाएगा। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या बनता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू बन जाएगा। फिर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसको हम लोग जो माइनस पहले है इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे सी माइनस डी लिखना है तो क्या करना होगा, माइनस आएगा। माइनस को अंदर करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डी माइनस सी लिखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर टू कॉस एक्स और कॉस वाई बराबर कितना हो जाता है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई आ जाएगा। फिर टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई बन जाएगा। फिर टू साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। एक बार प्लस में बनता है एक बार माइनस में बनता है। फिर फॉर्मूला इधर भी लिखिए कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाता है। फिर साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर इसका ई भी फॉर्मूला बनता है, टू टैन थीटा बट्टा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस टू थीटा का क्या फॉर्मूला बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। या टैन टू थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, टू टैन स्क्वायर थीटा बट्टा वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा बनता है। तो ये सब आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला सब क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर इसको हम लोग प्रूव करके अगर बनाने जाएंगे, बनाने का तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बनाने जाएंगे एक एक करके प्रूफ करते जाएंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए टाइम को बचाने के लिए सब फॉर्मूला क्या किया हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चलिए आज का यहाँ पे डी नंबर 5 था, लिखने बोले यहाँ पे डी नंबर 5 हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत और नहीं होना चाहिए इसमें। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।